हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे, तो आज मैं जा रही हूँ सरोजिनी। कुछ शॉपिंग करनी है क्योंकि ठंड भी आ चुकी है और मतलब स्वेटर वगैरह कुछ कुछ सामान तो चाहिए ठंड का, तो वो सब लेने में जा रही हूँ। और मैंने एक बैग ले लिया। सरोजिनी में कभी भी जाओ और खाली हाथ आओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। और वहाँ पे एक 50 रुपये का बैग लेना पड़ता है फिर। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मैं जाती हूँ फिर एक बैग खरीद के लेके आना पड़ता है। तो इस बार मैं बैग ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने कैब भी बुक कर लिया और कैब भी आ चुका है। और आज हम थोड़ा लेट जा रहे हैं, अभी बज रहे हैं 5, साढ़े 5 बज रहे थे उस टाइम पे। क्योंकि जाना तो जल्दी था लेकिन हम लोग लेट निकले हैं, कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे अंधेरा होना भी शुरू हो गया है, अभी थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आगे जाके मैंने श्रावणी को पिक किया है, इसके बाद फिर हम निकल गए। और फिर गाड़ी में मैं सो गई थी क्योंकि मैं सोई नहीं थी और मैं थकी थकी सी लग रही थी और सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था। फिर हम पहुंच गए सरोजिनी मार्केट, लेकिन इस बार हम सरोजिनी की मतलब पीछे वाले मार्केट पे उतर गए। तो हमने देखा नहीं था, हमने उतर के ही देखा है कि बाबू मार्केट करके है एक, उसके सामने हम जगह उतर गए। तो उसमें ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, मेन तो सरोजिनी है। तो फिर हम थोड़ा सा पैदल पैदल जा रहे थे कि चलो सरोजिनी जाना है फिर, क्योंकि लेट भी आया, ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें भी थोड़ा देख लेते फिर बाद में जाकर सरोजिनी में शॉपिंग कर लेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो फिर हम सरोजिनी मार्केट का ही गेट ढूंढ रहे थे। तो फिर हम जा रहे थे, तो अभी मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के सो गई ना इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। फिर हमें 3-4 मिनट पैदल चलने के बाद फाइनली हमें गेट नंबर 3 मिल गया सरोजिनी का। फिर हमने गेट नंबर 3 से एंटर किया है। और भीड़ तो होगा ही, संडे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। लेकिन लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है, वो है कि हम लोगों ने मतलब गलती से पीछे के गेट के सामने उतर गए, मतलब सरोजिनी के पीछे वाले साइड में हम उतर गए थे गाड़ी से। इसकी वजह से हमने इस गेट से एंटर किया है। नहीं तो हम अगर मतलब जिस गेट से एंट्री होती है मेट्रो के पास, उस गेट से अगर एंटर करते ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, वो चलने का भी जगह नहीं मिलता। लेकिन पीछे से एंटर किया, इसकी वजह से मतलब थोड़ा तो स्पेस मिल रहा है। तो हमने फिर देखना शुरू किया सामान जो भी था, शॉप्स थी। तो सबसे पहले मेरी नज़र गई, मुझे पता नहीं क्यों कप्स वगैरह है ना, तो उसके ऊपर सबसे पहले नज़र जाती है। तो फिर जो सामान था उसमें मैंने देखा, फिर कप देखा, फिर मैंने लिया नहीं, छोड़ो। कप वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए। तो फिर कपड़ों के पास चली गई, तो ये देखो 80 रुपये में टॉप मिल रही थी। 80 रुपये में कोई टॉप मतलब मिल सकता है कहीं पे। तो फिर 80 रुपये में टॉप देखा है तो मैंने ये ले लिया। ये ब्लू वाला मुझे पसंद आया था और क्वालिटी भी अच्छी थी, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। मैंने छोड़ा नहीं, तो एक ही लिया है बस, मैंने और नहीं लिया। फिर मैं देखने चली गई फिंगर रिंग, और यहाँ पे मतलब ईयरिंग्स भी थी। लेकिन मैंने खोल के नहीं देखा क्योंकि मेरी फिंगर रिंग्स तो मेरे साइज़ की मिलती नहीं है कभी भी, और ईयरिंग्स मैं मतलब इससे छोटे वाले पहनती नहीं हूँ, बहुत कम ही पहनती हूँ, तो मैंने लिया नहीं। तो फिर मैं ये कपड़े की शॉप में आ गई थी, लेकिन भैया मुझे देख रहे थे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो बोल रही थी कि अच्छे से बना लो, वायरल कर दो हमें। उनको नहीं पता कि मेरी वीडियोस पे तो कोई देखता ही नहीं है, कोई किसी को लाइक भी नहीं करता मेरी वीडियोस पे। उनको क्या पता मेरे दुख। फिर वो मुझे बता रहे इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ऐसे है। तो मैंने सुना, देखा, लिया तो है नहीं, मैं चली आई फिर आगे। आगे देख रही थी क्या लेना है क्या लेना है। मुझे जूते लेने थे ऑफिस के लिए, मेरे जो फॉर्मल शूज़ है वो ख़राब हो चुके थे। तो मैंने सोचा 2 ले लूँगी, 2 जोड़ी। लेकिन यहाँ पे देखा ये वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, सिर्फ 200 रुपये में मिल रहे थे, इतना अच्छा क्वालिटी का। लेकिन मेरे साइज़ के नहीं हुए, मतलब छोटे हो गए। तो फिर मैंने पहन के भी देखा, लेकिन अगर मैं सॉक्स के साथ पहनूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिया नहीं। फिर आ गई थी यहाँ पे जैकेट की बारी, तो मैंने यहाँ पे देखा, बहुत सारे थे, 100 रुपये में मिल रहे थे, 100 रुपये में। 100 रुपये में तो मैं सोचती हूँ कि एक बार भी अगर पहनूंगी ना फिर भी मेरा मतलब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, उछल हो जाएगा। तो मैंने लिया नहीं। फिर मैं आगे बढ़ गई कि मेरे साइज़ के नहीं मिल रहे थे, तो मैं आगे बढ़ गई। तो आगे जाके भी और भी बहुत ज़्यादा ब्लेज़र वगैरह थी, जैकेट्स थी, जीन्स की भी थी। तो मैंने लिया नहीं। फिर मुझे मतलब एक पसंद आ रहा था, जो मुझे पसंद आ रहा था वो मुझे साइज़ की नहीं हो रही थी, और जो मुझे साइज़ की आ रही थी वो उसमें कोई बटन टूटा हुआ था, कुछ ना कुछ कमियां थी। तो फिर मैंने स्वेटर वगैरह देखा, ये भी देखो कितने सारे स्वेटर्स वगैरह थे इसमें। इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ थी। तो मैंने ये वाइट वाला ले लिया, 80 रुपये में मिल रहा है। 80 रुपये में तो अगर मतलब मैं लाके इसको घर में भी पोछा भी बना लूँ ना तो भी सेटिस्फाई नहीं है, तो इसलिए मैंने ले लिया। मुझे पसंद है, मैंने अब किसके साथ पहनूंगी क्या पहनूंगी मुझे नहीं पता, मैंने ले लिया बस, क्योंकि पता नहीं कब फिर जाएंगे। तो फिर मैंने और भी देखा लेकिन और कुछ पसंद नहीं आया मुझे, तो बस ये लेके मैं आगे बढ़ गई।
फिर आगे बहुत सारे जूते भी थी जो मुझे लगता है कि अमीरों के जूते हैं, तो मैंने लिया नहीं। मतलब ठीक है, रूम में पहनने के लिए ठीक है, लेकिन लिया नहीं, मेरे कुछ काम के नहीं है। और यहाँ पे सरोजनी के अंदर मतलब दुकान भी थी जिसमें बहुत सारे महंगे सामान भी मिलते हैं, तो बाहर जो है वो उसी में आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन जिसमें फ़िक्स प्राइस है उसमें तो है ही, उसमें आप कुछ कम नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे स्कर्ट भी थी, तो मैंने स्कर्ट भी देखा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब पहनने मुझे कलरफुल कुछ चाहिए था, क्योंकि ऐसे ब्लैक एंड वाइट में तो मेरे पास कपड़ों की मतलब भंडार है, क्योंकि मैं हमेशा ब्लैक एंड वाइट खरीदते रहते हैं। अभी मेरे पास जो भी कपड़े हैं, कुछ ना कुछ मेरा टॉप ब्लैक निकल जाएगा, फिर स्कर्ट वाइट निकल जाएगा, मतलब ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट और रेड, ये कलर मेरे पास बहुत सारे हो गए। और यहाँ पे लॉन्ग कोट वगैरह भी थी, मतलब सब कुछ था, लेकिन लॉन्ग कोट की तरफ मैं गई नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे ले लिए थे जो ऐसे भी है, मैंने पहना नहीं है अभी तक, तो इसलिए मैंने लिया नहीं ज़्यादा। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो लेकिन इससे ज़्यादा ही मैंने शॉपिंग कर लिया। और यहाँ पे शॉर्ट कुर्तियाँ भी थी। और फिर मैं चली आई थी कि चलो देखते हैं नेक पीस और ईयरिंग। मैं ईयरिंग तो ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, लेकिन नेक पीस तो मैं पहनती हूँ, तो मैं चली गई, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन प्राइस बहुत कम थी, तो मैंने सबका प्राइस नहीं पूछा था, कुछ कुछ के पूछे थे। तो फिर आगे बढ़ गए हम। और सरोजनी मार्केट में भी ऊपर लाइटें लगाई गई है, मतलब हो सकता है कि मतलब दिवाली के लिए लगाया गया होगा, तो फिर बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे आपको बेल्ट, परफ्यूम, घड़ी, इसके लिए तो आपको तंग कर देंगे, और सॉक्स भी, मतलब ले लो मैडम, ले लो, देख लो, और एक बार आपने प्राइस पूछ लिया ना, फिर तो आपके पीछे ही पड़ जाएंगे, ऐसे है। लेकिन ऐसे मैंने लिया नहीं, बहुत पहले लिया था बेल्ट वगैरह, तो अच्छे ही भरे थे, ऐसा नहीं कि ख़राब पड़ते। और परफ्यूम वगैरह लेना नहीं चाहिए, हेडफोन वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाहिए। तो फिर हम आ गए थे कि चना खाते, क्योंकि भूख लग गई थी, बहुत देर से चल रहे थे हम। तो चना वाले भैया मतलब देख रहे थे कि मैं वीडियो बना रही हूँ उनकी, जब वो बना रहे थे, तो लास्ट में जब हम पेमेंट कर रहे थे ना, उस टाइम पे वो बोल रहे थे कि मैडम को बोल देना कि उनको वीडियो में बोलने के लिए कि मैं अच्छे से बनाता हूँ, नींबू वगैरह डालता हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा रश है ना, इसकी वजह से मैं नींबू वगैरह डाल नहीं पाया, लेकिन मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैडम को बोल देना ऐसे बोलने के लिए वीडियो में। उनको भी लगाओ कि मैं कितनी बड़ी ब्लॉगर होंगी, लेकिन क्या बोल सकते हैं। तो फिर हमने बोला ठीक है ठीक है, फिर बोल के हम आगे चले आए। तो फिर सामने भी हमें मिला कि हेडफोन ले लो मैडम, या फिर घड़ी देख लो, देख तो लो। तो फिर मैं तो आगे आगे की नहीं चाहिए बोल के फिर सावनी के पीछे पड़ गए। तो फिर हम लोगों का शॉपिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी बज चुके हैं 9। तो फिर हमें अभी निकलना है, क्योंकि घर भी पहुंचना है, और सरोजनी 9 बजे तक ही ओपन रहता है। फिर हम लोगों ने कैब बुक किया, और कैब बुक करके निकल गए मार्केट से। तो फिर हमने सोचा अभी इतना लेट घर जाके खाना वाना बनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो बाहर ही कुछ खा लेते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक नीलेश दा ने बहुत मेहनत से निकाला है सर्वे करके कि एक जीवे जॉल, एक बंगाली रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके खाते हैं। उसमें हमने लास्ट टाइम भी खाया था धनतेरस के दिन पे, तो खाना बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा था। तो फिर हमने कहा कि चलो उस पर ही चलते हैं, कहीं और जगह ट्राई करने से अच्छा कि उस पर चलते हैं। तो फिर हम उस पर चले आए अभी। तो नीलेश दा के पास देखो कितना बड़ा वाला बैग है, मतलब नीलेश दा ने कितना शॉपिंग किया है, कितना शॉपिंग किया है। तो अभी हम नीलेश दा को यही बोल रहे थे कि ये स्वेटर अब कब उतरेगा, क्योंकि नीलेश दा अगर एक चीज़ खरीद लेते हैं ना, तो उस पे ही मतलब पूरा वो ही चलाते हैं, मतलब जितने दिन उसको चला सकते हैं। জিভে জল কোথায়? আগে জিভে জল ওই সামনে তো ওই তো ওই তো জিভে জল, আর সামনে ওই তো ওই তো ওই তো, ওই ওই জিভে জল। तो फिर हमें मिल गया फाइनली जीबे जॉल का रेस्टोरेंट। ये एक मतलब ऑनलाइन सिर्फ वो लोग सर्विस देते हैं, जो भी खाना उनका है, मतलब जोमेटो स्विगी में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो ऐसे इतना रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, मतलब सीटिंग वाला एरिया नहीं है बहुत ज़्यादा। वो एक ही रूम है, तो आप अगर आते हो तो वो लॉक खोल के देते हैं। अभी भी लॉक था ये रूम, तो हमने बोला, वो फिर हमें अनलॉक करके दिया है। तो फिर हम बैठ गए, और बैठ के फिर हमने क्या खाना था वो ऑर्डर कर दिया। और हम तो पहले आते आते गाड़ी में बैठ के डिसाइड कर लिया कि हमें क्या खाना है। तो फिर हमने ऑर्डर कर दिया, और खाना आने में अभी 10-15 मिनट लगेंगे। तो फिर मैं बाहर चली गई, चलो बाहर का एरिया अभी खाली है, पूरा ही मॉल खाली हो चुका है पूरा। तो फिर हमने फ़ोटो वोटो खिंचाए और वीडियोस बनाए मैंने। फिर हम अंदर चले आए, क्योंकि खाना भी आ ही चुका था, और बहुत तेज़ भूख लगी थी, मतलब क्या बताए। और खाना इतना टेस्टी था ना, मतलब क्या ही बताए। और हमने ऑर्डर किया था चिकन कौशा और लूची, और था एक पायस। मैंने मतलब सोच के गई थी कि मतलब मैं दो ही ऑर्डर करूँगी, मिष्टी दोई, लेकिन वो बोल रहे थे कि ख़त्म हो गया है, तो मिष्टी दोई का तो प्लान कैंसिल हो गया है। तो बाकी ऑर्डर जो था वो सब कुछ आ गया था, चिकन कौशा, मछली, और फिर राइस और रोटी और लूची और सलाद, सब कुछ आ चुका था। एकदम परफेक्ट खाना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब मैं बता नहीं सकती।
मैंने तो जितना खाना था इससे डबल खा लिया, मुझे ऐसा लग रहा था खा के, मतलब ऐसा लग रहा था कि वहीं पे सो जाओ, मतलब यहाँ पे मुझे कोई एक बेड दे दो, मैं यहीं पे सो जाती हूँ, मुझे उठना तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था लूची के साथ चिकन कौशा। अब तो मैंने डिसाइड कर लिया, कभी भी अगर बेंगोली खाना कुछ खाने का मन हो ना, मैं तो उसी पे जाऊंगी, मैं तो कहीं और नहीं जाऊंगी, इसी पे जाना है। तो फिर लास्ट में उन लोगों ने पायस भी दे दिया, और पायस भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और इसमें गुड़ का भी फ्लेवर आया था, मतलब गुड़ से बनाया है, जो मुझे बहुत पसंद आया था। एक तो वैसे ही टायर्ड हो गई थी, और यहाँ पे खा के तो और ज़्यादा आलस आ गया था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रह जाओ बस, और नहीं जाना है आगे। फिर हम लोग ऐसे तैसे करके बिल पेमेंट करके फिर हम लोग बाहर निकल आए। तो फिर बाहर निकल आया कि साइड में देखा एक पान का शॉप है, जिसमें हमने पहले भी पान खाया हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो एक पान खा ही लेते हैं, लेकिन फिर मन हो रहा था नहीं, पेट में थोड़ा सा भी जगह नहीं खाते, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ले ही लेते हो, रूम में जाके अगर मन होगा तो खा लेंगे। तो फिर एक पान ले लिया। तो फिर हम सबको टाटा बाय बाय बोल के घर के लिए निकल गए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।